एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में बड़ी नाम का एक वफादार कुत्ता रहता था। बड़ी कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वो मिस्टर थॉम्पसन नाम के एक दयालु बूढ़े व्यक्ति का वफादार साथी था। साथ में उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से परे था। उनकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई जब मिस्टर थॉम्पसन ने बड़ी को सड़क किनारे छोड़े गए एक गंदे पिल्ले के रूप में पाया। तुरंत मिस्टर थॉम्पसन को पता चल गया कि उन्हें जीवन भर के लिए एक दोस्त मिल गया है। उस पल से बड़ी ने कभी मिस्टर थॉम्पसन का साथ नहीं छोड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए, बड़ी एक चंचल पिल्ले से एक समर्पित और सतर्क अभिभावक बन गया। वो मिस्टर थॉम्पसन के साथ गांव में उनकी रोजाना की सैर पर जाता, उनके बगल में ईमानदारी से टहलता, उसकी पूंछ संतोष में हिलती रहती। एक सर्द सर्दियों की सुबह शांतिपूर्ण गांव में त्रासदी आ गई। अचानक एक बर्फीला तूफान आया, जिसने परिदृश्य को बर्फ की मोटी परत से ढक दिया। श्री थॉम्पसन, जो अब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थे, आसन्न खतरे से अनजान, जंगल से जलाओ लकड़ी लाने के लिए निकल पड़े। बड़ी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने श्री थॉम्पसन को जाते हुए देखा, तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे और अधिक सक्रिय कर दिया। दृढ़ निश्चय के साथ बड़ी अपने मालिक के पीछे दौड़ा, उसका दिल चिंता से भर गया। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे गए, बर्फबारी तेज होती गई, जिससे उनका रास्ता स्पष्ट होता गया। श्री थॉम्पसन बर्फ की मोटी चादर को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका कमजोर शरीर हर कदम के साथ थक रहा था। फिर भी बड़ी उनके साथ रहे, हर नजर से मौन प्रोत्साहन देते हुए। घंटे बीत गए और थकावट ने उन्हें घेर लिया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब बड़ी की तीव्र इंद्रियों ने घूमती बर्फ के बीच से रोशनी की एक हल्की सी झलक देखी। नए जोश के साथ उन्होंने श्री थॉम्पसन को दूर की चमक की ओर ले गए। अंधेरे में उनकी मुक्ति की पुकार लग रही थी। आखिरकार वे जंगल से बाहर निकले। पेड़ों के बीच बसे एक आरामदायक केबिन की गर्मजोशी ने उनका स्वागत किया। यह एक साधारण निवास था, जिसमें ओर्जो नामक एक दयालु साधु रहता था, जिसने उनका खुले दिल से स्वागत किया। ओर्जो ने मिस्टर थॉम्पसन को स्वस्थ होने तक संभाला। उनकी उदारता करुणा की स्थायी भावना का प्रमाण थी। जब बाहर तूफान चल रहा था, तो वे चटकती आग के पास कहानियां साझा करते थे। उनकी हंसी केबिन में आशा की धुन की तरह गूंजती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और आखिरकार बर्फ पिघल गई, जिससे वसंत की सुंदरता सामने आई। अपने दिलों में कृतज्ञता के साथ मिस्टर थॉम्पसन और बड़ी ने ओर्जो को विदाई दी। विपत्ति ने उनके बंधन को और मजबूत किया। जैसे ही वे गांव वापस लौटे, मिस्टर थॉम्पसन को बड़ी की वफादारी की असली हद का एहसास हुआ। खतरे का सामना करते हुए बड़ी ने अपने मालिक की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया था। ये प्यार का एक ऐसा इशारा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस दिन से मिस्टर थॉम्पसन और बड़ी ने अपने द्वारा साझा किए गए हर पल को संजोया। उनके बंधन ने उन कठिनाइयों को और गहरा कर दिया जिन्हें उन्होंने एक साथ पार किया था। जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद वे अविभाज्य बने रहे, जो वफादारी और दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।